हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। हम लोगों की क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी चल रही है, उसका ये लास्ट चैप्टर है वेस्ट वाटर स्टोरी। तो आप सभी लोग अपने घरों में पानी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते होगे। वो गंदा हो जाता होगा, वो फिर बह जाता होगा, ड्रेनेज में कहीं निकल जाता होगा, सीवर सिस्टम में। हम लोगों के घरों से कई जगह से पानी जो वेस्ट वाटर होता है वो ड्रेन करता है, कहाँ कहाँ से, जैसे सिंक्स वगैरह से, शावर से, टॉयलेट से, लॉन्ड्रीज से। ठीक है, इन सब जगहों से गंदा पानी जो होता है वो बाहर निकल जाता है। उसको हम लोग, जो गंदा पानी बाहर निकलता है उसको हम लोग वेस्ट वाटर कहते हैं। अब क्या आपने कभी सोचा है कि इस वेस्ट वाटर का होता क्या है, आगे ये कहाँ जाता है? क्या अगर इसको हम लोग साफ़ कर लें तो ये वापस से यूज़ किया जा सकता है? क्योंकि वाटर की, फ्रेश वाटर की कितनी ज़्यादा समस्या है, आप सभी लोग जानते हैं। कितना कम अवेलेबल है हम लोगों को फ्रेश वाटर। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं रह रहे हैं, मैक्सिमम सभी की बेसिक नीड होती है। पानी चाहिए होता है, हवा चाहिए होता है। तो पानी तो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पानी भी उसको चाहिए ही चाहिए, जैसे हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हम लोग अगर एक माइंड मैप बना लें कि हम लोग को क्लीन वाटर को कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा ये सोचने में कि हाँ, इतनी चीज़ों में हम लोग अगर फ्रेश वाटर को यूज़ कर रहे हैं, क्लीन वाटर को यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बचा भी पाएंगे फिर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक यूज़ दिया हुआ है, ड्रिंकिंग में आप लोग फ्रेश वाटर का यूज़ करते हो। जो क्लीन वाटर होता है उसका आप यूज़ करते हो ड्रिंकिंग के लिए। बाकी आप सोचिए, जैसे कुकिंग में यूज़ करते होगे, बेदिंग में यूज़ करते होगे, वॉशिंग वगैरह में यूज़ करते होगे। तो इस तरह से कई सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ करते होगे। अब दुख की बात यह है कि ये सभी लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाता है। जो फ्रेश वाटर है ये हर जगह पे, जिस एम्पल अमाउंट में आप लोगों को हो सकता हो मिल रहा हो, वो सभी जगह पे सुटेबल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत लोगों के पास इसकी कमी है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, दिस अकाउंट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेज। आपने अक्सर कर इन बीमारियों के बारे में सुना होगा। कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, डिजेंट्री हो गया। ये सभी चीज़ें, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये पानी की वजह से हो जाती हैं। अगर पानी में कोई ना कोई पॉल्यूटेंट उसमें प्रेजेंट होगा तो ये सारी बीमारियां आपकी हो सकती हैं, और इससे लोगों की जान भी चली जाती है। आपने राजस्थान वगैरह में देखा होगा, जहाँ पे थोड़ा सा एरिड इलाके होते हैं, वहाँ पे पानी की कितनी ज़्यादा कमी होती है वहाँ पे। या कई, जैसे एमपी के एरिया में जहाँ ड्रॉट वगैरह आ जाते हैं अक्सर, तो लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ जाता है। कहीं पे हो सकता हो कुआं बहुत दूर हो, या रिवर के पानी को लेने जाते हो लोग, तो बहुत दूर तक उनको कई किलोमीटर चल के फ्रेश वाटर लाना पड़ता है। जैसे आप लोगों को तो घर पे बैठे बैठे ही मिल जाता होगा टैप वाटर। अब तो खैर सभी मैक्सिमम घरों में टैप वाटर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर जल्दी अवेलेबल नहीं है। और ऐसे आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत सारी जगहों जगहों पे दिक्कत है इस चीज़ की। बाकी भी वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है फ्रेश वाटर की। अब ये जो स्कार्सिटी हो रही है फ्रेश वाटर की, होती क्यों है? पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है, पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है, तो वो लोग अपना वाटर को बिना ट्रीट किए उसको जो है रिवर्स वगैरह में छोड़ देते हैं, जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। फिर मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। तो बहुत सारी चीज़ें मिला जुला के फ्रेश वाटर की जो है स्कार्सिटी वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, उसकी कमी वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, इतनी कमी को फ्रेश वाटर की देखते हुए, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को, इतनी समस्याओं को देखते हुए, जो हमारा यूएनजीए है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है, उसने 2005 में ये डिसीज़न लिया कि वो लोग वाटर फॉर लाइफ के नाम से एक एक्शन जो है वो चलाएंगे, जो डिकेड के लिए, एक डिकेड के लिए पूरा वर्क करेगा, 2005 से 2015 तक। और ये प्रोग्राम हमारा 22 मार्च को शुरू किया गया, 22 मार्च 2005 को। 22 मार्च को हम लोगों का वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। अब इस डिकेड में, इस प्लान के तहत, इस सेक्शन के तहत संभव क्या बनाने की कोशिश की गई कि सभी लोगों को, जो जिनके पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, उनमें से मिनिमम हाफ पॉपुलेशन के पास तो कम से कम हम जो है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर को पहुंचा सकें इस डिकेड में, 2005 से 2015 तक के बीच में। तो ये जो वेस्ट वाटर हम लोगों के घरों से, हम लोगों की जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हो गए, उनमें से जो वेस्ट वाटर निकलता है, या किसी ऑफिस से, जो भी वर्किंग प्लेस हो गई वहाँ से, और जो अपने यहाँ रेलवे स्टेशंस हो गए, बहुत सारी जगहों पे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ से, सब जगहों से जो भी ये वेस्ट वाटर अपना निकल रहा है, ये क्लीन किया जाता है। तो क्लीनिंग ऑफ वाटर में करते क्या हैं, उसमें पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं,
जब वो जो ड्रेन आपका ड्रेनेज निकला है वहाँ से जो सीवर पाइप्स के थ्रू, वो जब किसी रिवर बॉडी में जा रहा है या कहीं भी किसी जो फ्रेश वाटर वगैरह के साथ मिलने जा रहा है या उसको दोबारा से यूज़ करने से पहले उसको हम लोग क्लीन करते हैं, उसमें से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। इसको हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। अब इसकी बहुत सारी स्टेजेस भी होती हैं। तो पहले तो हम लोग सीवेज जान लेते हैं क्या है। तो सीवेज जितना भी वेस्ट वाटर होता है हम लोग के घरों से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, हॉस्पिटल से, ऑफिसेज से या और भी जगहों से जहाँ से भी ये वेस्ट वाटर निकलता है, वो हम लोग का सीवेज होता है। और इसमें सीवेज में हम लोग के और क्या आता है, जो रेन वाटर होता है वो भी आता है इसमें, जो हम लोग की शहरों की गलियों में जो बह के ड्रेनेज में निकल जाता है। हम लोग की छतों वगैरह पे मान लीजिए पानी बहुत तेज़ी से बरसा, तो छत पे जो गंदगी पड़ी रही होगी वो भी उसमें सब सस्पेंड हो जाएगी उस पानी के अंदर। ठीक है, जो सड़क वगैरह से जो पानी बह के निकल गया नालियों में, उसमें भी सब गंदगियाँ ही तो जा रही हैं ना साथ में उसके। तो जो सीवेज होता है वो रियलिटी में वो लिक्विड वेस्ट होता है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो वाटर का ही होता है और बाकी उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो डिज़ोल्व रहती हैं उसके अंदर। अब आप लोगों को एक यहाँ पे एक्टिविटी बताई गई है करने को कि आप लोग कोई आपके घरों के आसपास, स्कूल्स के आसपास या जहाँ भी आप जाते हो वहाँ कहीं आसपास में आपको अगर ओपन ड्रेन दिखाई पड़ता है, ओपन में जो नालियाँ प्रेजेंट होती हैं वो अगर आप देख पा रहे हैं वहाँ पे, तो उनको देखिए और उन इंस्पेक्ट करने की कोशिश करिए। उसके बारे में आप उसका कलर, ऑडोर कैसा है उसका, या और भी कोई ऑब्जर्वेशन है तो उसको आपको इस टेबल में भरना है। जो हम लोगों का ये सीवेज में जो पानी जा रहा है इसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें कुछ जैसे ह्यूमन फेसेस हो गए, जो ह्यूमन के वेस्ट जो एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, और एनिमल एक्सक्रीटा जो होता है वो हो गया, ऑयल हो गया, यूरिया हो गया, पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है खेतों में, या हर्बिसाइड्स जो घास वगैरह को कंट्रोल करने के लिए खेतों में यूज़ किए जाते हैं, या फ्रूट या वेजिटेबल के जो वेस्ट निकलते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ऑर्गेनिक आपके इम्प्योरिटीज़ में आ जाती हैं, काउंट हो जाती हैं। फिर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में जैसे नाइट्रेट्स हो गए या फॉस्फेट्स हो गए या और भी डिफरेंट जो मेटल्स होते हैं या हैवी मेटल्स होते हैं, ये सभी चीज़ें आती हैं। अब इसमें से कई सारी चीज़ें आपको आगे आप चलेंगे तो आपको बताया जाएगा, जैसे कैडमियम हो गया, नाइट्रेट हो गया या मर्करी हो गया। इन सब के कंटामिनेशन से बहुत सारी डिजीज़ेज़ आपकी क्रिएट हो जाती हैं, जैसे मिथेमोग्लोबिनेमिया, ओके, जिसको हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं, या इटाई हो गई या मीनामाटा हो गई। ये सारी कई सारी जो डिजीज़ आपकी मेटल्स की वजह से, हैवी मेटल्स की वजह से आ जाती हैं, नाइट्रेट्स की वजह से, फॉस्फेट्स की वजह से, या कैडमियम, नाइट्रेट, आपको मैंने सब बता दिया। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स आपके जैसे फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और कई सारे इसमें बैक्टीरिया होते हैं जैसे विब्रियो कॉलरा विच कॉजेज़ कॉलरा, इसकी वजह से कॉलरा होता है, या सैल्मोनेला पैराटाइफी जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। ठीक है, और फिर बाकी कुछ माइक्रोब्स भी उसमें होते हैं जैसे सच एज प्रोटोजोआज विच कॉजेज़ डिजेंट्री। डिजेंट्री क्या होता है? ब्लड डायरिया भी इसको कहते हैं। डायरिया जो आपके लूज मोशंस होते हैं, दस्त जिसको बोल देते हैं, तो अगर वो उसमें ब्लडी स्टूल आपके निकलने लगता है तो उसको हम लोग डिजेंट्री कह देते हैं। तो यहाँ पे आपके जो ये जो सुलेज वाटर होता है जो किचन वगैरह से निकलता है, उसमें क्या क्या रहेगा? ऑयल वगैरह होगा या ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होंगी उसमें। ठीक है, डिटर्जेंट होगा कोई या फूड पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, जो जो भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब इसमें प्रेजेंट होंगी। फिर आपका जो फाउल वेस्ट होता है ये आपका टॉयलेट से निकलता है, इसमें भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ ही होंगी क्योंकि ह्यूमन फेसेस होगा, एनिमल वेस्ट वगैरह होगा इसमें। ठीक है, फिर आपका जो ट्रेड वेस्ट है उसमें आपके जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो हैवी मेटल्स वगैरह निकल रहे थे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अगर बिना ट्रीट किए जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें डंप किया जा रहा है तो वो भी पॉल्यूट करेगा। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोगों के यहाँ से वेस्ट वाटर निकलता है वो कैसे वापस से फ्रेश करके वो वापस से हम लोग यूज़ करते हैं। तो वाटर फ्रेशन्स अप एन इवेंटफुल जर्नी, इसकी कैसे पूरा साफ़ से गंदे में कन्वर्ट होने की, फिर गंदे से कैसे साफ़ में कन्वर्ट करने की, ये जर्नी हम लोग इस पर देखेंगे। इन अ होम और अ पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप्स ब्रिंग्स क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप्स टेक्स अवे वेस्ट वाटर। तो कोई भी बिल्डिंग हो या घरों में आपके किसी पाइप के थ्रू साफ़ पानी आ रहा होगा, फिर
किसी ना किसी दूसरे पाइप के थ्रू वो गंदा पानी जो होगा आपके घरों का वो निकाला जा रहा होगा। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड, अगर हम लोग नीचे देख सकें ग्राउंड के अंदर कैसा वो गंदा पानी कैसे वहाँ से निकल रहा है। वी वुड सी अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स, तो वहाँ पे हम लोग बिग और स्मॉल पाइप्स को देख सकते हैं जिनको हम लोग सीवर्स कहते हैं, ठीक है, फॉर्मिंग दी सीवरेज, इन्हीं के सबके मिलने से सीवरेज बन जाता है। इट इज़ लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है, जहाँ से आपका ये वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से ले जाके पॉइंट ऑफ डिस्पोजल तक ये छोड़ने का काम ये सीवरेज का होता है, ठीक है। अब हर 50 से 60 मीटर पे आपके मैनहोल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपके सीवरेज सिस्टम है इसमें हर 50 से 60 मीटर पे मैनहोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों होते हैं, या जितने भी मोड़ वगैरह भी होंगे कहीं पाइप्स वगैरह में वहाँ पे भी मैनहोल्स प्रेजेंट होंगे। ऐसा क्यों होता है, जिससे उसमें कोई अगर सॉलिड पार्टिकल होता है जाके वो फंस जाएगा तो वेस्ट वाटर को आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, वो वहाँ पे फंस जाएगा और वहाँ पे डिफरेंट हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ करने लग जाएगा। तो वो वहाँ से साफ़ किया जा सके इसलिए मैनहोल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे साफ़ हो जाएगा तो वो जो आपका वाटर है वो डायरेक्टली फ्लो कर पाएगा वहाँ से आराम से। तो इसी पे बेस्ड आपकी एक ये छोटी सी एक्टिविटी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर पे। यहाँ पे हम लोग को एक एक्टिविटी करनी है इसमें, जिसके थ्रू हम लोग ये जान पाएंगे कि जो आपके ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप लोग अगर आप अपने क्लास में हैं तो अपने बच्चों को कुछ अलग अलग बच्चों का ग्रुप्स बना के आप लोग इस एक्टिविटी को कर सकते हो। आप लोगों को एक बीकर ले लेना है, ठीक है, इस तरह से आपको बीकर ले लेना है, इसमें आपको पानी भर देना है, कुछ 3/4 आपने भर दिया उसका पानी, ग्लास का 3/4 पार्ट को, ठीक है, या आपने मैक्सिमम उसका पार्ट आपने पानी उसमें भर लिया। अब उसमें आपको कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो वेस्ट होता है वो डाल देना है, जैसे ग्रास पीसेस वगैरह डाल दिए या ऑरेंज की पील्स वगैरह डाल दिए, या और भी कोई और ऑर्गेनिक मैटर आप उसमें डाल सकते हो, ऑयल वगैरह आपने डाल दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने इसमें डाल दी। अब इसके बाद थोड़ा सा अमाउंट में आप इसमें डिटर्जेंट डाल दीजिए कोई भी, या उसके बाद उसमें जो है थोड़ी सी इंक का ड्रॉप्स डाल दीजिए, या कोई भी कलर का उसमें ड्रॉप आप डाल दीजिए जिससे उसमें कुछ कलर आ जाए। अब जो आपका ये बीकर था या जार था उसको आप क्लोज़ करके 2 दिन तक आप उसको रखना है, उसको छोड़ना है। पहले जब आप क्लोज़ करेंगे तो उसको हल्का सा शेक भी कर दीजिएगा जिससे उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं अच्छे से उसमें मिल जाएँ। अब जब आप 2 से 3 दिन बाद उसको खोलोगे तो खोलने से पहले भी आपको वापस से शेक कर लेना है थोड़ा सा, और उसमें से थोड़ी सी अमाउंट आपको एक टेस्ट ट्यूब में निकाल लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब में आपको डाल देना है बिफोर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सैंपल 1 आपका निकल जाएगा जिस पे आप डाल दोगे बिफोर ट्रीटमेंट, तो हल्का सा उसमें आपने निकाल लिया। अब थोड़ा सा आपको दूसरी जगह पे निकालना है। अब उसमें क्या करना है, तो दूसरी जगह निकालने से पहले आपको जो आपके बीकर में अब बाकी बचा लिक्विड जो प्रेजेंट है, जो सीवेज प्रेजेंट है इसमें आपको एक एरेटर की मदद से, जो आपके एक्वेरियम्स वगैरह में जो एरेटर प्रेजेंट होता है जिससे आपके देखते हो कि आप बबल्स ऊपर उठ के आते हैं, ठीक है, पानी में जो बबल्स ऊपर थोड़ा थोड़ा उठ के आते हैं, एरेटर वहाँ पे लगा होता है। तो अगर ये नहीं है आपके पास तो आपको स्टर जो मिलाने के लिए आप कोई भी चीज़ आप लेके उसको इसमें लगातार, लेकिन आप इसको आपको थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा देर तक, जिससे एरेशन की प्रोसेस इसमें अच्छे से हो सके। अब अगर एरेटर है आपके पास तो इसको आप ओवरनाइट के लिए इसमें लगा के छोड़ दीजिए, और अगले दिन सुबह आपको लेना है, उसको देखना है, फिर उसमें से थोड़ा सा सैंपल जो है आपको दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में डाल लेना, निकाल लेना है, और उस पर आप डाल देंगे आफ्टर एरेशन। जो सैंपल 2 आपका हो गया वो आफ्टर एरेशन हो गया। अब आपको तीसरे टेस्ट ट्यूब के लिए क्या करना है, यहाँ पे बाकी बचा हुआ जो आपका बीकर में जो सीवेज बचा हुआ है, जो आपका वेस्ट वाटर उसमें बचा हुआ है, तो आपको एक फ़िल्टर पेपर ले लेना है और एक फ़नल ले लेनी है, और ये एक इस तरह का बीकर ले लेना है। अब आपको इसमें फ़िल्टर पेपर को लेके उसको थोड़ा सा पहले टैप वाटर से हल्का सा उसको वेट कर लीजिए, उसको गीला कर लीजिए, और उसके बाद उसको फ़नल पे इस तरह से रख दीजिए, और इसके ऊपर आप हल्के से फिर ग्रेवल्स को रखिए। पहले सैंड पार्टिकल्स को रख दीजिए, बिछा दीजिए उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर कुछ महीन आपको ग्रेवल्स रख देने हैं, उसके ऊपर आपको थोड़े से जो बड़े पीसेज हों ग्रेवल्स के वो रख देने हैं। अब इसके ऊपर से आपको जो बाकी बचा हुआ आपका जो वेस्ट वाटर था उसको आपको डालना है, जो आपने वाटर बनाया था जो बीकर में आपके बच गया था, उसको आप जब डाल दोगे तो यहाँ पे आपका वापस से कुछ आपको लिक्विड मिल जाएगा। इसको आपको तीसरी जो है आपकी टेस्ट ट्यूब उसमें रख लेना है, और उसको आप नाम दे दोगे फ़िल्टर्ड, ठीक है। इसमें यहाँ पे फ़िल्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई।
ये आपका सैंपल 3 हो गया। अब इसके बाद ये जो फ़िल्टर्ड वाटर था इसको आपको एक दूसरे चौथे टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसको क्लोरीनेट कर देना है। आप मार्केट से कहीं से आप एक क्लोरीन की गोली ले आओगे और उसमें आपको टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। जो आपने चौथी टेस्ट ट्यूब में आपने जो फ़िल्टर वाटर लिया है उसमें आपको ये क्लोरीन की टेबलेट डाल देनी है और इसको रख देना है आराम से। जब क्लोरीन इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये आपका सैंपल बनके तैयार हो जाएगा। इस पर आप क्लोरीनेटेड डाल दोगे। ध्यान रखिएगा इनमें से जो भी आपने कुछ किया है यहाँ पे कुछ भी आपको टेस्ट वगैरह नहीं करना है। हर चीज़ की आपको स्मेल आप ले सकते हो लेकिन टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें देखने हैं कि व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड आफ्टर एरेशन। तो आपने जो एरेशन की प्रोसेस की थी जिसमें आपने ओवरनाइट उसको रखा था, उसमें बबल्स निकाले थे, जहाँ पे एयर पास आपने कराई थी उसके बीच से, तो आपको वहाँ पे उसकी अपीयरेंस में कुछ ना कुछ चेंज आपको दिखाई पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया का वहाँ पे फैक्टर आ गया था, जनरेट हो गया था। तो वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया जो होंगे वो सॉलिड पार्टिकल्स को वहाँ पे वो खाएंगे उसको, ठीक है, उसको ट्रीट करेंगे वैसे। फिर आपका डिड एरेशन चेंज द ऑर्डर, तो कुछ ना कुछ उसमें आपकी स्मेल में चेंज आया होगा, आपको वो भी फील होगा। फिर व्हाट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर, जो आपने सैंड फिल्टर लगाया था उससे क्या रिमूव हुआ था, तो उसमें जो भी आपके बड़े पार्टिकल्स वगैरह होंगे जो उसमें सस्पेंड रहे होंगे इस लिक्विड में, जो भी पॉल्यूटेंट्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे वहाँ पे। फिर डिड क्लोरीन रिमूव द कलर, तो क्लोरीन से क्या उसका कलर रिमूव हो पाया, बिल्कुल क्लोरीन से आपका वो उसका जो कलर होगा वो निकल जाएगा। और क्लोरीन किस लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है वाटर के, ठीक है, उसको जो उसमें भी जो भी इन्फेक्शन वगैरह होगा उसको वो किल कर देगा। जो आपकी टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, ये सब बीमारियाँ आपकी जो जिन बैक्टीरिया से होती हैं वो सब इसमें मर जाएंगे। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो खतरनाक होंगे उनको मारने का काम करेगा ये। अब क्या क्लोरीन में भी कोई ऑर्डर थी, उसमें कोई स्मेल थी, बिल्कुल रही होगी, उसकी भी एक स्मेल होती है, लेकिन वेस्ट वाटर की जो स्मेल थी उससे वो वर्स नहीं होगी, उससे वो ठीक ही आपको मालूम पड़ेगी। तो इसी हम आपकी जो आपने एक्टिविटी की इसी पे बेस्ड पूरा आपका जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं WWTP, ठीक है, ये भी आपके इसी पे पूरा बेस्ड इसी तरह से कुछ रहते हैं। इसमें भी एरेशन की प्रोसेस होती है और डिसइंफेक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है, तो डिफरेंट इसमें भी प्रोसेस है आपकी, फिल्ट्रेशन वगैरह, क्लोरिनेशन वगैरह सब होता है इसमें भी, ठीक है। तो इसके लिए आप कोई ना कोई जो YouTube पे अवेलेबल होंगी वीडियोस उनको देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे मैं समझा तो देता हूँ लेकिन आपको इसके बाद अगर आप इसका कोई वीडियो प्रॉपर देख लेंगे कि कैसे ये किया जाता है तो आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाओगे। वेस्ट वाटर को आपके जो है फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली तीनों प्रोसेसेस से ट्रीट किया जाता है क्योंकि उसमें फिजिकल वेस्ट भी होते हैं, केमिकल वेस्ट भी होते हैं और बायोलॉजिकल वेस्ट भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो आपके घरों से गंदा पानी निकल के जाता है वो कुछ इस तरह की बार स्क्रीन्स को फेस करता है। जब वो ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचेगा तो सबसे पहले कुछ इस तरह की बार स्क्रीन्स को वो फेस करेगा। ये जो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, इसमें आपके जितने भी नैपकिन्स वगैरह होंगे या आपके जो भी पेपर्स वगैरह होंगे या बॉटल्स वगैरह जो बड़े आपके सॉलिड के पीसेज होंगे या जो आप लोग ऐसे ही ड्रेन सिस्टम में कुछ भी डाल देते हैं पार्टिकल्स, वो यहाँ पे निकल जाएंगे बड़े पार्टिकल्स। प्लास्टिक बैग्स हो गए, ठीक है, या कैंस हो गई, कुछ भी ये यहाँ पे जो भी चीज़ें दी हैं, रैक्स वगैरह, स्टिक्स, कैंस, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स, ये सभी चीज़ें और जितनी भी चीज़ें आप प्लास्टिक की कोई भी चीज़ डाल रहे हो या नैपकिन डाल रहे हो, ठीक है, जो आपके जो फेस स्वाइप्स वगैरह आप यूज़ करते हो वो सब भी नहीं आपको इसमें डालना चाहिए। आप डालते हो तो इन सबको पहले यहाँ पे जाके वो फ़िल्टर होता है। आपको पहली बात तो ये सब चीज़ें कभी भी ड्रेनेज सिस्टम में डालनी नहीं चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आपकी नालियाँ जो होंगी कहीं जाके चोक कर जाएंगी, कहीं पे फंस जाएगा वहाँ पे ये सब चीज़ें, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ होंगी वहाँ पे। और इन ट्रीटमेंट प्लांट्स तक जो है पानी अच्छे से ये जो वेस्ट वाटर है आपका पहुँच नहीं पाएगा। अब आपका यहाँ से निकल के ये एक फ़िल्ट्रेशन टैंक में जाएगा, यहाँ पे ये वाला ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, ठीक है। तो इसमें से आपकी जो इनकमिंग वाटर होगा, जो वेस्ट वाटर होगा, उसकी स्पीड को पहले डिक्रीज़ करेगा और उसके बाद सैंड, ग्रिट और पेबल्स को वहाँ पे सेटल डाउन करवा देगा। अब यहाँ से निकल के ये क्लैरिफायर्स वगैरह में जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कुछ ऐसे इसमें कई सारे क्लैरिफायर्स होते हैं, कई सारे राउंड्स होते हैं इसके। तो यहाँ पे इस तरह के कुछ वाटर क्लैरिफायर्स में वहाँ से निकल के जाता है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के बाद। इसमें आपका बीच में कुछ इस तरह का लगा होता है, आप जब वीडियो इसका कुछ अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगा। यहाँ पे नीचे कुछ इस पानी के बीच में कहीं पे होगा ये
यहाँ पे अंदर पानी के कुछ इस तरह से लगा होता है, इसको हम लोग स्क्रैपर बोल देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का स्क्रैपर होता है। और इसके ऊपर यहाँ पे पानी के ऊपर के साइड में कहीं ना कहीं पे एक इस तरह का कुछ लगा होता है, इसको हम लोग स्कीमर बोल देते हैं। तो स्क्रैपर जो होता है आपका, वो नीचे के जो बड़े पॉल्यूटेंट्स वगैरह होंगे, जो आपके कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, उनको वो रिमूव करता रहता है नीचे से। ठीक है, ये जो स्क्रैपर होगा आपका दोनों साइड में प्रेजेंट, ये उसको रिमूव करता रहेगा। और स्कीमर जो होगा, जो आपके पानी के ऊपर जो झाग वगैरह होगा, ऑयल वगैरह होगा, उसको वो रिमूव करता रहता है। ये जो क्लैरिफायर्स होते हैं आपके बीच की तरफ झुके होते हैं, ये मिडिल पोर्शन इनका जो होता है वो इस तरह से कुछ ऐसे झुका हुआ होता है। तो इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह होंगे, इसमें फेसेस वगैरह ये सब जाके इसमें सेटल डाउन कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, और उसको स्क्रैपर की मदद से वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर इसको क्या कहते हैं, इसको स्लज कहा जाता है, जो यहाँ से निकाला गया। और जो आपका ऊपर स्कीमर चल रहा था, वो आपके फ्लोटेबल सॉलिड्स जितने होंगे, ऑयल होगा, ग्रीस होगा, ये सब उसको वहाँ से निकाल देगा, फिल्टर आउट कर देगा। वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। अब ये जो यहाँ से आपका पानी निकलेगा, उसको हम लोग क्लैरिफाइड वाटर बोलेंगे। और जो यहाँ से स्लज निकला था आपका, वो निकाल के एक दूसरे टैंक में रखा जाएगा, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे उसको ट्रीट करेंगे। वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो टैंक आपका सेपरेट रखा जा रहा है, उसको डाइजेस्टर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया, जैसे आपके पेट में आपका जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वैसे कुछ उसमें आपके डाइजेस्टर में भी होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना ही ये सब काम करते हैं। और वहाँ से जो भी बायोगैस आपकी जनरेट होती है, उसको हम लोग डिफरेंट यूज़ में ले सकते हैं, अपने किसी फ्यूल के जैसे यूज़ कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जो आपका वहाँ से क्लैरिफाइड वाटर था, वो निकला था, उसको पास किया जाता है एक एरेटर में। ठीक है, आपने ऊपर एक्टिविटी में किया ही था। एरेटर में क्या किया जाता है, एयर को उसमें वाटर के थ्रू पास कराया जाता है। तो यहाँ से पानी धीमे धीमे और फ्लो कराया जाता है, और इसमें एयर लगातार पास कराई जाती है एरेटर पंप्स की मदद से, जिससे इसमें एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जो ऑक्सीजन बेस्ड वर्क करते हैं, डाइजेशन करते हैं, वो इसमें ग्रो कर पाएँ अच्छे से। तो ये जो आपके बैक्टीरिया होंगे, ये आपके ह्यूमन वेस्ट को, फूड वेस्ट को, सोप्स वगैरह को, या अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन द क्लैरिफाइड वाटर, इन सभी चीज़ों को ये और अच्छे से ट्रीट करते हैं। अब ये सब जब हो जाएगा, तो आपका जितना भी इसमें का जो भी अब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, वो नीचे की ओर बैठ जाएंगे इस एरेटर में। ठीक है, और जो आपका ऊपर का साफ़ पानी है, वो निकाल लिया जाएगा वहाँ से। द वाटर इज़ देन रिमूव फ्रॉम द टॉप। और जो आपके ये एरेटर में जो आपका स्लज बैठा था, जो एक्टिवेटेड आपका स्लज बैठा था, उसमें अबाउट 97% जो होता है, वो वाटर ही प्रेजेंट होता है उसमें भी। इसको भी रिमूव करने के लिए सैंड ड्राइंग बेड्स का यूज़ करते हैं, मशीन्स का अदर यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो इसको जो अब उसमें से भी जो आपका निकाला गया, 17 से 18% उसमें से आपका जो सॉलिड पार्टिकल है, वो तब भी बचेगा उसमें। ठीक है, तो उसको हम लोग जब निकाल लेंगे, तो उसको फिर से कहीं मैन्योर के जैसे यूज़ कर लिया जाएगा, या किसी ऑर्गेनिक मैटर के जैसे वहाँ पे यूज़ कर लिया जाएगा, या लैंडफिल वगैरह में ले जाके डाल दिया जाएगा। और जो आपका ट्रीटेड वाटर, जो साफ़ पानी ऊपर से निकाला गया था, उसको आप आराम से किसी रिवर वगैरह में या किसी सी वगैरह में अब इसके बाद इसको डिस्चार्ज किया जा सकता है, आराम से उसमें डाला जा सकता है। उसके बाद वो नेचर में खुद ही अपने आप और प्योरीफाई हो जाता है। बीच में कई बार अगर जो आपकी फैक्ट्रीज़ वगैरह से अगर पानी कहीं से आ रहा है, तो वहाँ पे अगर क्लोरीन वगैरह भी यूज़ कर लिया जाता है, जैसे केमिकल्स का, जिससे वाटर डिसइंफेक्ट हो जाता है। डिसइंफेक्शन की प्रोसेस वहाँ पे कर दी जाती है, जिससे और ज़्यादा प्योरीफाई हो जाता है आपका पानी। फिर उसको डिस्चार्ज किया जाता है रिवर्स में या सीज़ वगैरह में। अब ये सभी जितनी भी प्रोसेस यहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं, आर्टिफिशियली करवा रहे हैं, वो आपकी जो नदियाँ होती हैं, रिवर्स होती हैं, उसमें आराम से ये नेचुरली प्रोसेस ये सब होती रहती हैं, वहाँ पे क्लीन होता रहता है पानी आपका। ठीक है, तो हम लोगों को एक एक्टिव सिटीज़न बनना चाहिए। ये जितना भी वेस्ट वाटर है, इतना ज़्यादा हम लोग को क्रिएट नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कितना कम से कम हम लोग पानी गंदा करें। और जो हम लोग के सीवर्स होते हैं, जो ये ड्रेनेज जो नालियाँ होती हैं हम लोग की, उनको जो है उनको प्रॉपर कवर करवा के रखवाना चाहिए, और उनमें और ज़्यादा गंदगी हम लोग को नहीं फेंकनी चाहिए, कोई सॉलिड पार्टिकल्स उसमें नहीं फेंकने चाहिए। तो हम लोग वेस्ट जनरेट तो करेंगे ही करेंगे, वो तो हम लोग की नॉर्मल, हम लोग की क्योंकि वो एक्टिविटी में ही शामिल है, ह्यूमन एक्टिविटी में ही आता है। लेकिन उसको हम लोग लिमिट कर सकते हैं, उसको कम से कम करने की कोशिश कर सकते हैं।
कई बार अगर हम लोग ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो नालियाँ इतनी गंदी हो जाती हैं कि उसमें से बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है, तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा उससे भी दिक्कत होती है। देखने में भी बहुत ज़्यादा गंदा लगता है अगर कहीं पे ओपन में नालियाँ ड्रेनेज सिस्टम आपका पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप देखते होगे कितना गंदा दिखाई पड़ता होगा, वहाँ पे कूड़ा वगैरह रहता है, ठीक है। और जब सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन कब आ जाती है, जब रेनी सीजन में, रेनी डेज़ में बहुत ज़्यादा पानी अगर भर गया तो ड्रेनेज ये भर जाते हैं, क्योंकि क्लॉगिंग इतनी ज़्यादा हो रखी है, चोकिंग हो रखी होती है, ठीक है। तो ये सब गंदा पानी ही रोड के ऊपर तैरने लग जाता है, उसमें से कई बार आपको निकलना भी पड़ जाता है चल के। जो आपके फ्लाइज़ हो गए, मॉस्किटोज़ हो गए, ये सब भी इन्हीं इसी गंदे पानी में रहते हैं, इसी में ब्रीड करते हैं ये भी। तो इसलिए आप लोगों को, आप कहीं म्यूनिसपैलिटी में जाके या पंचायत में अपने जाके लोगों को इंसिस्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे उसको, जो भी ड्रेनेज ओपन में पड़ा हुआ है उसको कवर करवा सकें आप लोग, जिससे ये इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। ये यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि हम लोगों को यूकलिप्टस के जो ट्रीज़ होते हैं उनको, जितने भी सीवेज पॉन्ड वगैरह होते हैं जहाँ पे सब गांव वगैरह की गंदगियाँ जाती हैं, या कहीं से जहाँ से सबसे ज़्यादा गंदगियाँ निकल के आपके जो पुल्स वगैरह में जाती हैं, जहाँ निकलती हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है पूरा आपका, उसके आसपास में आपको यूकलिप्टस के पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि यूकलिप्टस के पेड़ जो होते हैं वो पानी बहुत ज़्यादा खींचते हैं, बहुत ज़्यादा पानी को खींचते हैं और ऊपर एवेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। अब गंदा पानी में से जो साफ़ पानी है वही तो वो खींच के निकालेगा ना, तो फ्रेश वाटर वेपर को वो ऊपर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देगा, वो जाके क्लाउड फॉर्म करेगा और प्रेसिपिटेट करके कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। फिर बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, हम लोग को जो कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं अपने घरों में, जो रेगुलरली हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, उनमें कुछ सुधार करने चाहिए। हम लोगों को कूड़ा फेंकने से पहले देखना चाहिए कि हम लोग क्या ड्रेन में डालने जा रहे हैं, जैसे कुकिंग ऑयल या फैट्स, ये सब चीज़ें हम लोगों को कभी भी ड्रेन में डायरेक्टली नहीं डालना चाहिए। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक दी पाइप्स, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जाके ये फंस जाएंगे नालियों में। फिर इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग द सॉयल पोर्स, रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर। तो ये जो आपके फैट्स वगैरह होते हैं, ये जाके आपके सॉयल के जो पोर्स होते हैं, जो उसमें एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, उसको जाके फिल कर देंगे, और फिर उसमें जो वाटर को फिल्टर करने की बढ़िया क्षमता होती है वो उसकी कम हो जाएगी। तो हम लोग को जो ऑयल होता है या फैट्स होते हैं, ये सभी हम लोग को डस्टबिन में डालने चाहिए। फिर केमिकल लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन में किल माइक्रोब्स, ठीक है, तो जो उसमें गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसको ये सब किल कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग को ये सब चीज़ें भी उसमें डायरेक्टली नहीं थ्रो करनी चाहिए। अब जैसे हम लोग चाय पत्ती वगैरह हम लोग अगर डायरेक्टली ड्रेन में डाल देंगे तो वो भी जाके कहीं ना कहीं फंसेगी, तो उसको हम लोगों को डस्टबिन में डालना चाहिए, उसको डायरेक्टली ड्रेन में नहीं डालना चाहिए। ये सभी इसके डिग्रेडेशन प्रोसेस को हैम्पर करते हैं, उसको रोकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब, इन द ईयर 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड अ न्यू मिशन नोन एज स्वच्छ भारत। तो 2016 में जो है स्वच्छ भारत शुरुआत की गई थी, आप लोग जानते ही हैं, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को, ठीक है। तो अंडर विच अ लॉट ऑफ ड्राइव्स सच एज प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल एंड प्रोवाइडिंग टॉयलेट्स फॉर एवरीवन हैज़ बीन स्टार्टेड। तो यहाँ से ये डिफरेंट आपके प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं। फिर वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स जो होती हैं उनका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, शुरुआत हो गई इनकी। इसमें जो ह्यूमन स्क्रेटा होता है उसको अर्थवॉर्म्स के द्वारा ट्रीट कराया जाता है, ठीक है, तो ये भी इंडिया में भी शुरुआत हो गई है इसकी। इट हैज़ बीन फाउंड टू बी अ नोवेल लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट इज़ वेरी सिंपल एंड हाइजीनिक, तो ये हाइजीनिक भी है ये प्रोसेस आपकी। फिर द ह्यूमन एक्सक्रेटा इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स, वर्मी केक्स में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है जो भी आपका ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है, और फिर इसको आपके जो सॉयल हो गया, लैंड फिल हो गया, उसमें डाल दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपकी सॉयल को और फर्टिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। फिर देखते हैं हम लोग सैनिटेशन एंड डिजीज़। तो अगर आपका सैनिटेशन वगैरह बहुत ज़्यादा गंदा है, आप गंदे पानी वगैरह को अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो उससे आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, आपको मैंने शुरुआत में जैसे बताया था, ठीक है। तो आपकी एक ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये आपकी किससे होती है, ये आपकी होती है नाइट्रेट वगैरह से, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, मिथेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है। और आपके जैसे इटाई डिजीज़ हो गई,
इटाई इटाई, ये किससे होती है? कैडमियम कंटामिनेशन से होती है, ठीक है। ये कैडमियम से हो गई, ये भी सब पूछी जाती हैं। फिर मीना माता वगैरह होती है, ठीक है। मीना माता आपकी होती है, ये मरकरी के कंटामिनेशन से होती है पानी में, ठीक। तो कई सारी ये डिजीज़ आपकी होती हैं। बाकी आपको पता ही है, कॉलरा वगैरह हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, डिसेंट्री हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी हो सकती हैं अगर आप लोग गंदा पानी, कंटामिनेटेड पानी यूज़ कर रहे हैं तो। हम लोग की कंट्री में आप लोग जानते ही हैं कैसे बहुत सारे लोग अभी भी जो प्रॉपर सीवेज फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन को यूज़ नहीं करते हैं, और वो लोग ओपन में डेफिकेट करते हैं जाके, ठीक है। तो उनके लिए भी ओपन डेफिकेशन फ्री जो आपके प्रोग्राम वगैरह है ये सब रन कराए जा रहे हैं। इनमें आपके शौचालय वगैरह बनवा के आपके जो गांव वगैरह के एरियाज़ हैं या शहर में जहाँ पे भी ये ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम है वहाँ पे इन लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो रियलिटी में जो आपका अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है आपकी हेल्थ के लिए। इससे वाटर पॉल्यूशन तो होता ही है, साथ साथ सॉइल पॉल्यूशन भी आपका कॉज होता है इससे। जो आपका सरफेस वाटर होता है वो तो पॉल्यूट होता ही होता है, साथ ही साथ जो आपके एक्वीफर्स तक है वहाँ तक भी आपका जो ग्राउंड वाटर है वहाँ तक भी आपका ये पॉल्यूशन पहुँच जाता है। ग्राउंड वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स एंड मैनी रिवर्स, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर आप जानते हैं कितना तगड़ा सोर्स होता है आपके वेल्स वगैरह का, ट्यूबवेल्स का, स्प्रिंग्स का या रिवर्स का, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की भी बात होती है। आप लोग जानते ही होंगे ग्राउंड वाटर में अगर पानी नहीं होगा तो आप लोग जो आपके यहाँ घरों में नल वगैरह लगे हैं उसमें पानी जल्दी नहीं आएगा, तो वहाँ से भी आपको फ्रेश वाटर की वहाँ पे भी दिक्कत होगी, नहीं मिल पाएगा। तो ये सब भी अगर कंटामिनेट हो गए तो कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो, ठीक है, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, मेनिंगिटिस, ये सभी आपको बीमारियाँ बहुत सारी हो सकती हैं। अब सीवेज डिस्पोजल के लिए जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो सब क्या हैं? जैसे टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स आर बीइंग इनकरेज्ड, ठीक है। तो ऑन साइट जो सीवेज सिस्टम्स होते हैं उनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिससे और बेहतर सैनिटेशन को किया जा सके। जैसे इनके एग्जांपल्स में क्या आते हैं? जैसे सेप्टिक टैंक्स आजकल बनते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी ड्रेनेज अच्छे से प्रॉपर निकलने की वहाँ पे जगह नहीं होती, ड्रेनेज वगैरह नहीं होता सिस्टम अच्छे से, तो वहाँ पे सेप्टिक टैंक्स को वहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है, वहाँ पे बनवाया जाता है। फिर केमिकल टॉयलेट्स वगैरह होती हैं, कंपोस्टिंग पिट्स वगैरह होती हैं। अब कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप लोगों को ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। आप लोग प्रॉपर वहाँ पे सैनिटेशन आपका हो सकता है, फैसिलिटी मिल सकती है आपको। आप लोग देखते ही होंगे स्कैवेंजिंग की कितनी प्रॉब्लम होती है, तो इन सब टॉयलेट्स में आपकी स्कैवेंजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट सीट्स फ्लो थ्रो कवर ड्रेन्स इनटू अ बायोगैस गैस प्लांट। तो डायरेक्टली यहाँ से जो आपका एक्सक्रीटा होता है वो किसी बायोगैस प्लांट में चला जाता है। फिर वहाँ से जो आपकी गैस निकलती है उसको हम लोग किसी एनर्जी के सोर्स में यूज़ कर लेते हैं। अब बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस वगैरह पे भी सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ कई बार अच्छे नहीं होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वर्क उसके लिए भी करती है। जैसे हम लोग किसी फेयर वगैरह में गए, मेले वगैरह में, या रेलवे स्टेशन पे गए, या बस स्टॉप्स पे गए, आप एयरपोर्ट्स पे गए, हॉस्पिटल्स में गए, तो हर जगह पे कितने ज़्यादा लोग आते जाते हैं और इन सब चीज़ों का वहाँ पे भी कितना ज़्यादा होता होगा, कितना वेस्ट वहाँ पे क्रिएट होता होगा। अब अगर वो अच्छे से ट्रीट ना किया जाए या अच्छे से उसको डिस्पोज ना किया जाए तो वहाँ पे एपिडेमिक्स क्रिएट हो सकती है। अब गवर्नमेंट ने कई सारे स्टैंडर्ड बना रखे हैं सैनिटेशन के लिए, लेकिन अच्छे से उनको फॉलो नहीं किया जाता है, कई बार उनको अच्छे से इन्फोर्स वगैरह नहीं कराया जाता है। हाउएवर ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। तो अगर हम लोग खुद ही इतने जागरूक हो जाएं, अच्छे से इन सब चीज़ों को करें, चीज़ों को अपने जो आपकी पब्लिक जो प्रॉपर्टी है आपकी पब्लिक, उसको आप लोग अगर गंदा ना करें, अच्छे से आप लोग अगर यूज़ करें तो कई हद तक हम लोग इस चीज़ को बचा सकते हैं। अगर आपकी नज़र में कहीं डस्टबिन आपको दिखाई नहीं पड़ रही तो आपको कूड़े को इधर उधर लिटर नहीं कर देना चाहिए, इधर उधर फेंक नहीं देना चाहिए उसको। जो कूड़ा है आपको वो आप लेके, आपने जैसे कुरकुरे खाया उसका पैकेट आपने कहीं फेंक दिया तो उसको फेंकिए ना, आप अपने बैग में रख लीजिए और अपने घरों में आके डस्टबिन वगैरह में उसको डाल दीजिए। तो हम लोगों को खुद ही जागरूक बन के ये इन सब चीज़ों की ख्याल रखना चाहिए और अपने वाटर सोर्सेस को बचाना चाहिए जिससे वो और ज़्यादा पॉल्यूट ना हो सकें और हम लोग को फ्रेश वाटर अच्छे से मिल सके और हम लोग की आने वाली जनरेशन्स तक भी वो वैसे ही कुछ क्वांटिटी में उनको भी अवेलेबल हो सके। आप अगर इंडिविजुअली भी अगर कुछ इनिशिएटिव करते हो, इस तरह का कुछ लेते हो, तो
बहुत ज़्यादा इससे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस करना चाहिए, गुड प्रैक्टिसेस को वो लोग अप्लाई करें अपने लाइफ में। तो किसी दूसरे को देख के आप शुरू करें, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही से स्टार्ट, हर अच्छी प्रैक्टिसेस को खुद से ही आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा भी है, नो वन नीड टू वेट फॉर एनी वन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमेन एंड इनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कीवर्ड्स क्या थे अपने, एरेशन हो गया, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। जितने आपके जो एरोबिक वाले थे वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, एनारोबिक वाले ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, फिर बायोगैस, कंटामिनेंट, सैनिटेशन, सीवरेज, स्लज, वेस्ट वाटर, सभी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये यहाँ पे आपकी जो साइंस की एनसीईआरटी थी क्लास 7 की, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।